यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी, 1 चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, 1 चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। गौमूत्र पीने से अर्थराइटिस अच्छा होता है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ESR बढ़ावा, ESO बढ़ावा, R इफेक्ट बढ़ावा, जितने भी यूरिक एसिड बढ़ावा, जितनी भी गंदगी शरीर में बढ़ी हुई पूरी की पूरी क्लीन हो जाती है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अब गौमूत्र से जुड़ी एक ताजा स्टडी ने इसके सेवन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के वैज्ञानिकों ने अपने ताजा शोध में दावा किया है कि गोमूत्र का सेवन इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि गोमूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। कमाल कर दिया। तुम ही सबको देख के तुम भैंस को बड़ा कहने लगा। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। जो गौ माता है उसके जहां हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा और जहां फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं इन अ वे। तो माता सीता तो देवी थी, तो उनको अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? बेटा वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। अच्छा, रावण ने सीता माँ को चुराया, बताओ असली सीता माँ को चुराया था कि नकली सीता माँ को चुराया था? नकली। हाँ? माइक पास में लो। नकली सीता माँ को चुराया। तो असली कहाँ थी उस समय? वो पता नहीं। पता? चलो अब हम बता रहे हैं। रावण ने जिन सीता माँ को चुराया वो नकली सीता थी, वो सीता का नाम था वेदवती। असली सीता उस समय अग्नि में प्रवेश कर रही थी, ये बात रामचरितमानस में लिखी है। तो अग्नि से वापसी ली, वो परीक्षा नहीं थी, वो सीता मैया की वापसी थी, अग्नि में थी ना तो वापस ले ली। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। इश्क जगाया मेरे अंदर मेरा सैया। सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। रतन जी, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे। हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रतिदिन 1 दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक और मोटे हो जाओगे। मशहूर कथावाचक और धर्मगुरु रामभद्राचार्य की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है, ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
से रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? तो आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। पर अब तो सबको पता चल गया। 29 साल की हो जाऊंगी। आप पर जल्दी कर लो अब शादी, अब लेट ना करो। कोई लड़का मिलेगा तभी तो आप बता दो, है तो। चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। आपकी नजर पे कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, इस भीड़ में कोई लड़के से करना चाहे शादी तो देख लो भाई। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? गुरुजी, सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। आप बताओ, भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता नहीं होते। तो आपके पिताजी का नाम बताओ, क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? आप तो नहाती नहीं होगी, पर पहले रोकते थे, भाई पहली बारिश की पानी मत नहाना, क्योंकि वो जहरीला पानी है, क्योंकि वो प्रदूषित है। वो पानी जब जमीन में पड़ता है तो घास होती है, बैगन। तो प्रदूषित पानी से जहरीली घास हुई, प्रदूषित घास हुई। वो घास जब गाय खाती है तो वो जहरीला दूध उसके अंदर बनेगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो सावन में जो गाय का पहला दूध निकला तो बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि ये दूध तो जहरीले पानी से घास तैयार हुई, उस घास से ये दूध तैयार हुआ गाय ने, तो ये दूध भी जहरीला हो सकता है। तो फेंके कैसे? गौरस है, तो फेंका नहीं, तो शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया ताकि वो मछलियां जाकर के समुद्र तालाब में जहां जहां वो दूध मिलेगा मछलियां पी लेंगे, हम मछलियां पी लेंगे। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। कितने साल के हो आप? 39। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? तो मेरे आंसू निकल आए, मुझे लगा कि मेरा तो सपना पूरा हो गया, अब और क्या चाहिए हमें। खुश रहिए। कथा सुनते हैं? जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खावाता था। गले में खुजली है? मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं। कबाड़े, लोहा, टीन, प्लास्टिक, कबाड़े।